हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मगन सर। कल बच्चों हमने एंगल टेबल पढ़ी थी, वैल्यूज़ पढ़ी थी साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की। मैंने उसी पे बेस दिया आपकी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज का तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आपको वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आपको साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, √3 से करेंगे तो 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 1, 1 का 1 से किया तो 1 और 2 का 2 से किया तो 4। देन एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 1, फाइनली आपका 4/4, तो फाइनली आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 tan² 45, तो आपको ऐसे tan 45 के लिए थी 1, 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 माइनस साइन² 60, साइन² 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 का स्क्वायर। √3/2 स्क्वायर से √3/2 का स्क्वायर कैंसिल, सेम है इसलिए कट के। देन 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1, फाइनली आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। वैल्यू एल्सियम लेते हैं, एल्सियम लिए आपका एल्सियम आया √3, 2 प्लस का 2/3। सॉल्व किए, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना था वो मिडिल टर्म का मिडिल टर्म के साथ और एक्सट्रीम टर्म का एक्सट्रीम टर्म के साथ। 3 का 1 के साथ जाएगा √3/1 और ये आपका √2, 2 प्लस का 2/3। ओके, ये आपका आंसर है। इसको आप और सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व कर सकते हैं, रेशलाइज कर लीजिए, अदरवाइज आपका ये आंसर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, tan 45 होता है आपका 1 अपॉन sec 30 की वैल्यू अभी आपने लगाई थी 2/√3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व कीजिए, ऊपर एल्सियम लिए 2, 1 प्लस का 2, नीचे एल्सियम लिए 2/3, 4 प्लस का √, वही पहले की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 हो गया 3, 3 2 + 6, यहाँ पहले लिख लीजिए एक बार, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 2, 4 प्लस का √3, 3 2 हो गया आपका 6, या 2 से 2 कैंसिल, आपको पूछा 3/3 अपॉन 4 प्लस √। ठीक है, आप रेशलाइज कर लीजिए यहाँ पे, 4 माइनस का √3, 4 माइनस का ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से 12 माइनस का 3 और 3 से 3 से 9, 4 का स्क्वायर था 16 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 कॉमन है, 4/3 माइनस का 3, 16 में से 3 गया तो 30। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ, 5 cos² 60, ये आपको होमवर्क से करना है, खुद ही वैल्यू पुट करनी है, देन आपको आ जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्टिफाई करना है आपको 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30।
उसे किसको, तो वैल्यू पुट कर दो। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस टेन उसका 30, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ये 2/√3, ये जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 3 + 1, सॉल्व करेंगे 2/√3, 2/√3, और नीचे सॉल्व कर दो 3 + 1 4/3, यही मल्टीप्लाई कीजिए 6/4√3। फाइनली सॉल्व करें तो 2 से ए 3 से √3 से कटिए √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, एक तो साइन 60 की होती है और कॉस 30 की भी होती है। ऑप्शन में कॉस 30 तो नहीं है, लेकिन साइन 60 है, आपका ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट। इजी का पार्ट है आपका 1 माइनस का टेन स्क्वायर 50, तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, 1 माइनस का 0 अपॉन ये 2 जाएगा 0/2 0, 0 किस में आता है, यहाँ आंसर 0 डिग्री है, इसका ये तो होगा नहीं। साइन 45 1/, ये भी नहीं होगा। बी आपका 1, ये भी नहीं होगा। और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये भी नहीं होगा। आई थिंक ये 0 गलत, 0 डिग्री गलत सकते हैं। ऑप्शन ठीक कर लीजिए, ये 0 होगा, आपका ये आंसर ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू 0। साइन 2 लगाते 2 साइन ए, अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 होता है तो लगाइए साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 जाएगी, 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, ये भी 0, 0 इज इक्वल टू 0। 30 के लिए लगा के देखिए, अगर ए इज इक्वल टू 30 होता तो 30 होता तो साइन ए 60 हो जाएगा, और 2 साइन 30, साइन 60 के लिए √3/2, इस अगर 2, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। 45 पे भी करके देख लीजिए, 45 पे भी नॉट इक्वल आएगा, उसी जगह से 60 पे भी नॉट इक्वल आएगा, तो आपका ऑप्शन हो गया 0, तो ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है 2 10 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस का 10 30 के लिए वही 1/√3, 2/√3 अपॉन 1 माइनस का 1/3। एल्सियम लिया आपने, 3 माइनस का 1/3, 2/√3, नीचे वाले को तरह ऐसे बगल करते हैं, 3/3 माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 1/√3, नहीं √3 से √3 हो जाएगा, 3 √3 से 3 कितने टाइम कट गया है, √3 टाइम्स, और √3 होता है 1060, किसकी वैल्यू होती है 1060 की। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन में थर्ड में देखा है 10a+b इज इक्वल टू 3, 10a ए बड़ा है b से, ये भी तो सुनिए, आपको गिवन है 10a+b इज इक्वल टू √3, 10a+b इज इक्वल टू √3। आप देखिए √3 किस में होता है, टेन की टेबल में √3 किस पे आता है, तो आप टेबल में देखेंगे तो √3 आता है आपको 1060। कंपेरिजन किया 10 से 10 कैंसिल, तो a+b इज इक्वल टू गया 60। नेक्स्ट, आपको दे रखा है 10a-b 1/√3,
फिर से चेक कीजिए, टेन की टेबल में किस पे आता है, 1030 पे। आपका 1/√3 किस पे आता है, 1030। कंपेरिजन किया, ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 30। पीछे आपने चैप्टर पढ़ा था मेथड से कहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो इसी का यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। ऐड करने पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस का 60 प्लस का 30, बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू 45। जब ए 45 हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए आपका 45, बी आपका बी हो जाएगा 60 माइनस का 45, और बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। कितनी डिग्री का हो गया बी, बी आपका हो गया 15 डिग्री। ओके, ए देखो बड़ा है, बी छोटा है, ठीक है, समझ में आया कुछ। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, नहीं ये फॉल्स है आपका। इसका आंसर कैसे जैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन, आप दो एंगल ले लीजिए, ये भी 0 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, लगाइए साइन 0 प्लस 30, साइन 0 प्लस साइन 30, 0 प्लस 30 साइन 30, साइन 30 के लिए 1/2, 0 प्लस 1/2 इक्वल आ रहा है। दूसरे आगे लिखिए, साइन 30 और 44 लेते हैं, 30 और 40 74 है, 30 और 60 लीजिए, इसकी आप वैल्यू जानते हैं, साइन 30 प्लस साइन 60, 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 60 के लिए √3/2, फाइनल आंसर 1/√3/, 90 के थ्रू कितना आता है, नॉट इक्वल, इसका तो ये क्या हो गया, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन ईटा इंक्रीज एज ईटा इंक्रीज, साइन 0 0, साइन 30 करेंगे तो 1/2, साइन 45 करेंगे तो 1/√2, साइन 60 करेंगे तो √3/2, साइन 90 करेंगे तो क्या हो रहा है, इसका 0.5 होगा, तो ये इंक्रीज हो गया, चलिए तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा में क्या होता है, उल्टा होता है, डिक्रीज होती है, इसका रिवर्स होता है, इसके लिए फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यू के लिए नहीं होता, केवल 45 के लिए होता है, 45 इसकी वैल्यू सेम होती है, इसका लिए फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, कॉट ए, कॉट जीरो, कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिट, बिल्कुल ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है, समझ में आपके सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होना चाहिए, केवल वैल्यू बेस्ड आपको वैल्यू लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइडेंटिटीज, देन उस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर कब, एक क्लास एक्सरसाइज बची 8.3 आइडेंटिटीज बेस है, और इस पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से उसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आप मैथ्स विद मगन सर टेलीग्राम चैनल, आपका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।